इंटरटेनमेंट शिक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन की पार्ट 2 वीडियो लेके आया हूँ और इस वाले वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन कौन से सीक्वेंस एपी में रहते हैं और इससे रिलेटिव हम एग्जाम्पल को समझेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें ये बताया गया कि कौन कौन से सीक्वेंस जनरल फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और उन्हें किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो भी अगर कोई जनरल फॉर्म में पहले से ही है तो उसे किस तरह से हम सीक्वेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर आई बटन मिलेगा तो उस पर आप क्लिक करके पहले वाली वीडियो देख लीजिए। आप उसके बाद आप ये हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको ये सीक्वेंस दिखाई दे रहा है 2, 5, 8, 11, 14, 17 एंड 20 डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। -9, -7, -5, -3, -1, +1 और +3 ऐसे ये भी आगे बढ़ेगा। देखिए आप इसमें 3 ऐड हो रहे हैं। 3, 2 + 3 5, 5 3 + 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17, 17 + 3 20। इसमें +2 ऐड हो रहे हैं। 9 + 2 7 -7 + 2 -5 -5 + 2 -3 -3 + 2 -1 -1 + 2 +1 +1 + 2 +3। आप इसमें देख रहे हैं कि एक नंबर फिक्स ऐड हो रहा है, यानी कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें कोई नंबर ऐड हो रहा है वो सीरीज आपकी एपी कहलाएगी। एक ही नंबर ऐड हो रहा हो, कहीं भी कोई भी डिफरेंट ना मिले। इसको हम जो नंबर ऐड होता है, यानी कि जो इनका डिफरेंट निकलेगा, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3, 14 में से 11 गया 3। तो ये जो 3 है ये कॉमन डिफरेंट कहलाता है। और तो ये कॉमन डिफरेंट जिस सीक्वेंस में सेम होता है वो सीरीज आपकी क्या कहलाती है? एपी कहलाती है, यानी कि डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। अभी हम समझते हैं, कुछ और बात समझ लेते हैं। सपोज इस सीरीज को देख लीजिए आप, ऊपर वाली को, है ना। हम एक सीरीज लिख लेते हैं, यहाँ पे ऊपर वाली को नोट कर लेते हैं दोबारा से। 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। यहां हम इसे लिखेंगे A1, इसे लिखेंगे A2, A3, A4, A5 और A6। ये टर्म्स मैंने आपको पहले ही बताए हैं। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म। अगर हमें फर्स्ट टर्म निकालना है A1, तो A1 तो 2 है। A2 निकालना है तो 5 है हमारे पास, है ना। अब हम इनका डिफरेंट निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं A2 - A1 कितना आएगा? 5 - 2 = 3। अगर हम ऐसे ही करें A3 - A2 तो आप देखिए क्या डिफरेंस आएगा। 8 - 5 = 3। और A2 - A1 ये भी 3 है। A3 - A2 ये भी 3 है। और भी हम देखना चाहें तो A4 - A3 तो आप देखेंगे कि ये भी सेम निकल के आएगा, यानी कि A4 कितना है हमारा? 11 - 8 = 3। इनको हम क्या कहते हैं? D से रिप्रेजेंट करते हैं। D मीन्स कॉमन डिफरेंस। D मीन्स कॉमन डिफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं। आइए हम ये समझते हैं कि एक सीरीज लेते हैं और समझते हैं किस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। जैसे हमें लिखा 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसे ये जब जितने भी टर्म्स हैं इनको हम लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है वो देखिए। ये जो A1 है, यानी कि अगर हम D निकालना चाहें तो जब D निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं इसे A2 - A1 = A2 - A1 जो हमने लिखा है, क्या मैं इसे कुछ और तरीके से भी लिख सकता हूं? जरा देखिए। A2 - A1 को मैं कैसे लिख रहा हूं? A1 + 1 - A1 = 1 + 1 2 ही रहेंगे, यानी कि 4 में से A2 कौन सा टर्म है? 4 में से 2 लेस कर दीजिए। 4 - 2 = 2। आगे समझे। ऐसे और भी A3 - A2 इसे मैं कैसे नोट करूंगा? A
A2 प्लस 1 माइनस A2 क्या आएगा 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। आगे फिर से देख समझिए D इज इक्वल टू A4 माइनस A3 मीनिंग क्या हो जाएगा A3 प्लस 1 माइनस A3 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इज इक्वल टू। अब इसी तरीके से अगर हम और भी एक और टर्म लेना चाहें और भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। A5 माइनस A4 मीनिंग क्या आएगा A4 प्लस 1 माइनस A4 इज इक्वल टू 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। अब ध्यान से समझिए, ये इसी तरीके से चलता जाएगा, आगे बढ़ाते सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी ऐसे भी निकाला जा सकता है, जरा समझिए। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी इनकी नेचुरल नंबर आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहां तक n तक, तो वहां पे n ले लेते हैं, यानी कि an प्लस 1 माइनस an इज इक्वल टू डी। ये जो तो डी अगर हमें कहीं निकालना है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं an प्लस 1 माइनस an इज इक्वल टू डी। आइए अब कुछ क्वेश्चनों को समझ लेते हैं, जो मैंने क्वेश्चन यहाँ नोट किए हैं इनको समझ लेंगे और आज का ये पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कुछ इस तरीके से कहा है कि एक पहले किलोमीटर का जो चार्ज आपसे लिया जाएगा वो ₹15 लिया जाएगा, यानी कि ए इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर 15, और उसके बाद हर किलोमीटर का चार्ज यानी कि प्रत्येक किलोमीटर चार्ज आपको 8 रुपए देना होगा, यानी कि आपको 8 रुपए उसमें देना होगा, यानी कि डी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे ए, यानी कि अगर हम सीरीज बनाना चाहें तो A1 इज इक्वल टू 15, A2 इज इक्वल टू 15 प्लस 8, यानी कि 15 तो देना ही देना है, उसके बाद आपको 8 रुपीज चार्ज अलग से और देना है। A3 भी आपको कुछ ऐसे ही है, A15 प्लस 8 कुछ इस तरीके से, यानी कि हर किलोमीटर का चार्ज आपको 8 किलोमीटर के हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे समझते हैं। तो ये एपी में सीरीज बनके तैयार हो जाएगी, यानी ये तो 15 और ये 13 20 और ये 16 16 15 71, इस तरीके से आप देखेंगे इसमें 8 का डिफरेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, इसे मैं क्लीन कर देता हूं पहले। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेम्बिंग इन द सिलेंडर इन अ वन टाइम, यानी कि एक सिलेंडर है, उसमें एक पंप लगाते हैं तो उसमें से जितनी एयर थी उसका 1/4 पार्ट बाहर निकल जाता है। अब जितनी एयर रह गई है उसमें, फिर उसमें पंप लगाते हैं, जितनी एयर रह गई उसका फिर 1/4 पार्ट बाहर निकल जाता है। ये सिस्टम चलता रहता है हर पंप पे। तो सपोज उसमें सिलेंडर एयर थी, तो सपोज हम एयर मान लेते हैं एक्स, ठीक है ना। अब आपने पंप लगाई, A1 ले लिया हमने एक्स, जो पहले उसमें एयर थी। अब आपने पंप लगाई तो एक्स में से एक्स का 1/4 पार्ट जो था एयर का वो उसमें से निकल गया। अब एयर कितनी बची हमारे पास, 4 में से एक, यानी कि 3x/4, यानी कि A2 आ गया 3x/4। A3 निकालते हैं 3x/4 में से, अब जितनी एयर ये बची है इसमें से फिर 1/4 पार्ट बाहर निकल जाएगा अगले पंप लगाने पर। 3x/4 इंटू 1/4 इतनी एयर निकल गई। इसे जरा सॉल्व कर लेते हैं। 3x/4 माइनस ये हो जाएगा 3x/16। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा तो 16 एलसीएम, 4 4 जा 40 जा 12 माइनस 3x, सॉरी यहाँ x आएगा 12x में 3 यानी कि 9x/16। A3 आ गया, A2 आ गया, A1 आ गया। अब हम D निकालते हैं। D इक्वल टू A
2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A2 कितना है हमारे पास 3x एंड अपॉन 4 माइनस x इज इक्वल टू 9x अपॉन 16 माइनस 3x अपॉन 4। तो ये देखिए माइनस x अपॉन 4 और यह 16 यानी कि 9x में से 12 जाएंगे तो माइनस के 3x अपॉन 4। तो आप देख रहे हो कि ये यानी कि हम कह सकते हैं हम यहाँ पे यहाँ देख लीजिए A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। तो ये जो इस तरीके से इनका जो कॉमन डिफरेंट है वो सेम नहीं आ रहा, तो ये जो है ना AP में नहीं है। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। जैसा ऐसे क्लीन कर ले हम क्लीन। अब हमें ये 3rd से लेके 10th तक क्वेश्चन करने हैं और इसमें ये 2 क्वेश्चन है। इसमें हमें ये बताना है कि फर्स्ट टर्म कौन सा है, इनके कॉमन डिफरेंट क्या निकलेंगे। इन 2 क्वेश्चन में हमें ये बताना है, इनकी सीरीज बनानी है। ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो सीरीज क्या होगी AP की। और ये 4th जो क्वेश्चन है इसमें हमें ये पता करना है कि ये जो सीरीज दी हुई है वो AP में है कि नहीं। अगर वो AP में है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो चलो करते हैं। सबसे पहले 3rd क्वेश्चन को देखते हैं। 3rd क्वेश्चन क्या है। 3rd क्वेश्चन दिया हुआ है 0.3, 0.55, 0.80, 1.05। तो A1 इज इक्वल टू 0.3, A2 इज इक्वल टू 0.55, A3 इज इक्वल टू 0.80। इस तरीके से देखिए आप A1 हमारे पास है, A2 हमारे पास है, A3 हमारे पास है। अब हमें D निकालना है अगर, तो हमें निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 एंड A3 माइनस A2। कैसे निकालें। A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू है 0.55 माइनस 0.3 एंड A3 की वैल्यू कितनी है 0.80 माइनस 0.55। तो लेस करिए 0.3 को 5 to 0.5 एंड यहाँ भी लेस करिए। 10 में से 5 गए तो 3 और 7 में से 5 गए 10 में से 5 गए तो 5 और 10 रह गए 7 में से 5 गए तो 2 यानी कि 0.25। तो देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लिया हमने D और A1 की वैल्यू भी निकाल ली। ऐसे अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कैसे 4th होना है। ऐसे ही 4th होना है जैसे ये -1.1, माइनस 3.1, माइनस 5.1, माइनस 7.1। अब यहाँ भी ऐसे ही है A1 इज इक्वल टू माइनस 1.1, A2 इज इक्वल टू माइनस 3.1, A3 इज इक्वल टू माइनस 5.1। ये भी माइनस में ही है और यहाँ भी ये माइनस में है। ओके और A4 इज इक्वल टू माइनस के 7.1। अब हमें D निकालना है तो निकालेंगे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A। कोई एक वैल्यू लेके भी आप निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो वैसे ही दिया है कि जिससे कि आपको पता चले कि इस तरह से डिफरेंस निकाले जाते हैं। A2 की वैल्यू कितनी है माइनस 3.1। अब A1 की वैल्यू माइनस 1.1 है और माइनस पहले से भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखेंगे 1.1। ऐसे ही A3 की वैल्यू है माइनस 3.1, यहाँ भी माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस में। A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस में। यहाँ पे सॉरी A3 की नहीं आएगी, A3 की वैल्यू है माइनस 5.1 प्लस A2 की वैल्यू है 3.1 और प्लस इजुगल टू A4 की वैल्यू है माइनस 7.1 प्लस A3 की वैल्यू है 5.1। अब चलो चेक करें, ये आपका आएगा माइनस के 2 इजुगल टू 5 में से 3 गए, ये भी माइनस के 2 और ये भी माइनस के 2। तो आपने देखा कि कॉमन डिफरेंस सेम आया, तो हमने कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया और हमने फर्स्ट टर्म भी फाइंड आउट कर लिया। अब अगले में क्वेश्चन में देखना है कि वो कैसे करना है हमको, उसे भी देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को। क्वेश्चन नंबर 5, a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 3। अब a1 इक्वल टू तो 4 आ गया है ना, a2 हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, a1 प्लस b, a3 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे है ना, a2 प्लस b, a4 निकालेंगे तो a3 प्लस b। तो a1 तो 4 हो गया, a1 की वैल्यू 4 प्लस d की 3, ये हो गया 7, a2 की वैल्यू निकल गई 7 प्लस 3, ये हो गया 10, a3 की वैल्यू निकल गई 10 प्लस 3, ये हो गया 30। तो सीरीज बन गई हमारे पास 4, 7, 10, 30। इस तरीके से हमारी सीरीज बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या करेंगे, यानी कि a इक्वल टू -1.5 एंड d इक्वल टू दे रखा है माइनस के 0.5। तो a1 निकल के आया -1.5, a2 निकलेगा a1 प्लस डी, a1 की वैल्यू है -1.5 और d की वैल्यू है माइनस के, तो प्लस माइनस दिया है और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस के 0.5, दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 2। a3 निकल के आएगा a2 प्लस डी, a2 की वैल्यू -2 और माइनस 0.5 मीन्स 2 माइनस के 0.5 है ना, -2.5। अब आप सीरीज बन गई हमारे 1.5, 2 और 2.5, ठीक है। तो आसानी से 0.5 का डिफरेंस आएगा ही आएगा। और इस तरीके से हम इसमें 4, 7, 10 थे, इसमें बन गई 1.5, -2 और -2.5। अब क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 4 क्वेश्चन और देखने हैं, उनको भी देख लीजिए आप। हमें पहले पता करना है कि ये क्वेश्चन जो है 7, -10, -6, -2 और 2। तो -10 दे रखा है, तो a1 इक्वल टू -10, a2 इक्वल टू -6, a3 इक्वल टू -2 और a4 इक्वल टू 2। तो हमें ये भी पता करना है, तो d निकालना होगा, तो d सेम आना चाहिए, a2 माइनस a1 भी सेम आना चाहिए, a3 माइनस a2 भी और a4 माइनस a3 भी। तो a2 की जो वैल्यू है वो है -6 और माइनस के 10 है तो ये हो जाएंगे प्लस के 10। a3 की वैल्यू कितनी है -2, a2 की वैल्यू कितनी -6 तो प्लस के 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। a4 की वैल्यू कितनी है 2 और a3 की वैल्यू माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस 2। तो 10 में से 6 गए तो 4, 6 में से 2 गए तो 4 और 2 और 2 4। तो ये जो सीरीज है, सीक्वेंस है, ये एपी में है। अब जब एपी में तो हमें इससे अगले नेक्स्ट टर्म निकालने, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म पहले से ही है, तो ए फिफ्थ टर्म निकालना है, तो a4 प्लस डी। a4 कितना है 2 और d कितना है 4 मीन 6, a6 टर्म निकालना है हमें, तो a5 प्लस डी। a5 कितना दे रखा है हमारे पास 6 प्लस 4 यानी कि 10 और a7 टर्म निकालना है अगर हमें, तो a6 प्लस डी मीन्स 10 प्लस 4 इक्वल टू 40। तो ये इस तरीके से हमने अगले नेक्स्ट 3 टर्म निकाल लिए, 3 टर्म हमने फाइंड आउट कर लिए। चलिए कोई नहीं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे करना है, 8 भी बिल्कुल ऐसे ही है, सेम। आप क्वेश्चन देख के डरिए मत, वेरी इजी क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है। 3, प्लस 3 √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। अब a1 हो गया हमारे पास 3,
A2 हो गया 3 प्लस रूट टू, A3 हो गया 3 प्लस टू रूट टू, है ना, और A4 हो गया 3 प्लस 3 रूट टू। ये क्वेश्चन हो गए हमारे। अब हमें अगले क्वेश्चन करने हैं इसी में से। चल रहा है, देखते हैं, चल रहा है, ठीक है। डी निकालना है, तो डी कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है कि ये एपी में है कि नहीं, और उसके लिए हमें डी चेक करना होगा कि डी सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो A2 की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस टू रूट टू, A1 की 3। A3 की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस टू रूट टू माइनस A2 की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस रूट टू। A4 की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 3 रूट टू माइनस 3 माइनस टू रूट टू। यहाँ भी माइनस आएगा क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई कर रहा है, इसलिए। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, मतलब रूट टू। यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल, 2 रूट में से रूट टू जाएगा तो रूट टू। यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल, 3 रूट टू में से 2 रूट टू जाएगा तो रूट टू। तो यहाँ डी एक आ गया, सेम आ गया, तो ये एपी में है सीरीज। अब हमें देखना है कि अगले टर्म निकालने 1 2 3 4 A5 निकालना है। A5 कैसे निकालेंगे? A5 A4 प्लस D। A4 3 प्लस 3 रूट टू, और प्लस D कितनी रखें? रूट टू। आप इनको ऐड कर दीजिएगा, तो 3 प्लस 3 और 1 4 रूट टू। अगला A6 निकालेंगे तो भी A5 प्लस D मीन 3 प्लस 4 रूट टू प्लस ये कितना है? रूट टू। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 प्लस 5 रूट टू। ओके, इस तरीके से हम इस अगले टर्म को भी निकाल सकते हैं, A7 को। आगे देखें, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10, अब क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है रूट टू कोमा रूट 8 कोमा रूट 18 कोमा रूट 32। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? रूट टू कोमा 2 इंटू 2 इंटू 2 कोमा 2 इंटू 3 इंटू 3 कोमा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से। फिर ये रूट टू, इसमें से 2 बाहर ले लेते हैं, 2 रूट 2 नोट हो जाएगा, इसमें से 3 यानी कि 3 रूट 2, और इसमें से ये 2। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 रूट 2। फिर से अगेन रूट 2 कोमा 2 रूट 2, 3 रूट 2 और 4 रूट 2। अब आपको देख के लग रहा है कि ये एपी में है। रूट 2 2 रूट 2 3 रूट 2 4 रूट 2, कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आएगा? रूट 2, यानी कि डी आपका यहाँ आसानी से रूट 2 आ जाएगा। और इस तरीके से आप अगले भी टर्म बता सकते हैं कि 4 रूट 2 के बाद क्या आएगा? 5 रूट 2 6 रूट 2 7 रूट 2। अब देखते हैं अगले इस टर्म को, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अब देख लेते हैं 1 है ना, यानी कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या है? 1 ही है। 3 का कितना हो जाएगा? 9 25 और 49। कॉमन डिफरेंस देखते हैं, ये A1 A2 A3 और A4। जरा इधर देख लीजिए, हम निकाल सकते हैं B इक्वल टू A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। A2 की वैल्यू कितनी है? 9,
9 माइनस 1, A3 की वैल्यू 25 माइनस 4, सॉरी A3 माइनस A2 यानी कि 9। चेक करें, 9 में से 1 गया 8, 25 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5 और 4 16। तो ये कहाँ सेम आ रहे हैं कि 8 नॉट इक्वल टू 16, तो ये एपी में नहीं, ये सीरीज जो आपको दिख रही है वो एपी में नहीं। तो आज पार्ट 2 कंप्लीट होता है। पार्ट 3 में आपको नेक्स्ट वीडियो बना के दूंगा, उसमें हम और इसमें एपी के बारे में समझेंगे और क्वेश्चनों को समझेंगे। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।